प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? प्रभु यीशु की कृपा और दया में बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हर एक व्यक्ति शामिल हो जाइए। प्रियो, प्रभु का अनुग्रह और उसका दया बहुतायत से हम सबके साथ है कि हम एक नया सवेरा और एक नया दिन देख पा रहे हैं। फिर से प्रभु ने जीवितों की पृथ्वी पर हम सभियों को जीवित खड़ा किया है। सो मेरे भाई मेरी बहन, आइए इस सुबह में पहला स्थान अपना प्रभु यीशु को देते हुए एक नई आशीष के साथ सभी जन इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। प्रभु आज 7वां आशीष वचन आप सभी के बीच में रखना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन जैसा कि आप जानते हो कि हमने परमेश्वर के उन वचनों को जो प्रभु हमें दे रहे हैं आपके बीच में हम रख रहे हैं निरंतर। और मैं आप सबको बताया था कि 31 डेज में प्रभु यीशु मसीह ये 31 आशीष वचनों को आपके बीच में हमारे बीच में जो दे रहे हैं, ये आने वाले साल में यही वचन हमारे जीवन में बहुत आज से हम पूरे होते हुए ये सारी आशीषें जो प्रभु हमारे बीच में आपके बीच में रिलीज कर रहे हैं अपने जीवन में पूरे होते हुए देख पाएंगे। यदि आपने अपने विश्वास को प्रभु ईश्वर के वचन पर रखा है, उसके शब्द पर रखा, तो निश्चय आपके जीवन में आप उत्तम से उत्तम आशीषों को पाते हुए देख पाओगे। सो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इन वचनों पर जो प्रभु हर दिन सुबह आप सबके लिए हम सबके लिए देते हैं, जरूर इसको नोट करना है। निरंतर आप सभी को सिखा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब इस मॉर्निंग उपवास में हमेशा निरंतर चल रहे हैं। और कितने भाई बहन मॉर्निंग उपवास में इस टाइम प्रभु के समीप जा रहे हैं, मॉर्निंग उपवास कर रहे हैं, जरूर कमेंट में लिखना। और अभी नहीं कर रहे हैं और आज कोई नया सुन रहा है तो जरूर मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि ये दिसंबर महीने में मॉर्निंग फास्टिंग को जरूर रखें मेरे प्रियो। हम सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़े और दोपहर का लंच करें। और जो सुबह का हम ब्रेकफास्ट छोड़ेंगे उस समय में प्रभु के समीप में 1 घंटा 2 घंटा जरूर बिताएं, प्रार्थना में जाएं, उपवास में जो मैं बता रही हूँ उसमें निरंतर बने रहें, वचनों को पढ़े और प्रभु से अपने हर एक कमी घटी को रखें प्रभु के चरणों में और निरंतर प्रभु का धन्यवाद करते रहे। और जब ऐसा करेंगे आप तो अपने जीवन में उसकी बड़ी योजनाओं को, उसके बड़े कामों को जरूर देखेंगे। सो आइए आज का 7वां वचन जो प्रभु का 7वीं आशीष क्या है मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। तो आप सभी लोग खोल सकते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसका वचन नंबर 12 में लिखा हुआ है। यहोवा कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी आशीष है प्रियो जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए रखी है। प्रभु कहते हैं कि सुन, तू यदि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलता है, प्रभु के विश्वास में, उसकी ईमानदारी में बना रहता है, तो प्रभु कहते हैं इस दिसंबर महीने में ये आशीष जो आपके बीच में बोली गई है, याद रखना। मैं हर दिन आपको बताती हूँ कि प्रभु का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावशाली है और जो वायदे उसने किए हैं हमारे जीवन में वो पूरे भी होते हैं। तो वचन में कहता है कि मैं तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार से अपने क्या करना है, खोल तेरी भूमि पर मैं मेह बरसाऊंगा और तुझे समय समय पर आशीष दिया करूंगा, तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। तू जो काम में हाथ लगाएगा, हो सकता है तूने छोटा सा बिजनेस डाला है, छोटी सी दुकान को शुरू किया, छोटी सी नौकरी से आपने शुरुआत किया है। सुनो मेरे भाई मेरी बहन, आपकी शुरुआत चाहे जितनी मर्जी छोटी हो, लेकिन प्रभु आपकी शुरुआत को बड़ा करने जा रहे हैं, चौड़ा करने जा रहे हैं, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा कि तू किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, परंतु वो तू आशीष का सोता बनेगा कि दूसरों को देने वाला बनेगा, वह तेरी जातियों को तो उधार देगा। सो आज यदि आप फाइनेंस से संघर्ष कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, अपनी बीमारियों में पैसे को लगा चुके हैं, बहुत ज्यादा तंगी घटी में है, तो इस महीने आज की ये 7वीं आशीष को मैं आपके बीच में रखती हूँ प्रियो। प्रभु ने वायदा किया है, इसलिए प्रभु के प्रति ईमानदार रहो। प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उसने बहुत सारी आशीषें हमारे लिए रखी हैं। सो आज की इस आशीष को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, निरंतर प्रभु को बोलते रहो, प्रभु आपने वायदा किया है तू मेरे हाथ के कामों पर आशीष दे। धन्यवाद पिता कि तू मुझे बढ़ा रहा है। आप एडवांस में धन्यवाद करते हुए आगे आप सभी को बढ़ना है। तो प्रियो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रभु कहता है कि तुम्हें एक जाति के लिए नहीं, बहुतेरी जातियों का उद्धार देने वाला तुम्हें बनाऊंगा। सो डरना नहीं है। आज की जो आशीष वचन प्रभु ने आपके लिए दिया है, सो आपके वो कामों पर आशीष देगा, आपकी सेहत में आशीष देगा, आपके घर में बरकत देगा। आप जो चीज शुरुआत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह छोटी सी छोटी
वस्तु यदि आपके पास है, जो भी चीज है और उसमें बढ़ना चाहते हो, प्रभु बढ़ाएगा। उसी के द्वारा आपके जीवन में बड़े चमत्कार करेगा और आप आशीष को देख पाओगे। मूसा के पास कुछ नहीं था, सिर्फ लाठी थी, और प्रभु ने उसी लाठी के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार मिस्र में दिखाए और इसराइलियों को प्रभु ने मूसा के द्वारा आजाद किया। आपके जीवन में भी जितना मर्जी शुरुआत छोटी क्यों ना हो, मैंने आपसे बताया, चाहे जैसा भी आपके जीवन में कमी घटी हो, आपके पास जो छोटी से छोटी चीज है, आप ईमानदार रहना, विश्वासी रहना, उसी में संतोष करना, उसी से प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। क्या कह रहा है? आपके खेत खलियानों पर वो आशीष देगा, आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा, और आप फलवंत होंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आप उन्नति को देखेंगे। आप नदियों का सोता बन जाएंगे, एक बड़ा फलवंत पेड़ बन जाएंगे, और आपसे दूसरे भी आशीष पाएंगे और दूसरों को आप देने वाले बनेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब आप प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार रहते हैं, प्रार्थनाओं में शामिल रहते हैं, प्रभु के आज्ञाओं में बने रहते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तू पृथ्वी पर सब जातियों में धन्य होगा, तो तुझ पर ये सारी आशीषें पूरी होंगी। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज प्रभु की आज्ञाओं में बने रहे, निरंतर प्रार्थना में शामिल रहे, अपने हर एक छोटे जो गलत और जो प्रभु के खिलाफ काम है उन्हें छोड़े प्रियो, और परमेश्वर के समीप आ जाइए। ये महीना है आपके जीवन में प्रियो पवित्रताई में चलने का। वो हर काम जो अभी तक आपके जीवन में प्रभु के खिलाफ थे उन्हें अलग करो, अपने आप को क्योर करो, प्योर करो, प्रभु के वचनों से भरो, उसके आशीषों को पाने के योग्य बनाओ और निरंतर प्रभु के समीप बने रहो। प्रभु यीशु मसीह इसी वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत आशीष दे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी लोग समझ गए हैं और इस वचन के अनुसार आप जरूर आशीष को पाएंगे। 100% कलीसियाएं आप ब्लेसेड हैं, मेरे प्रिय लोगों आप ब्लेस्ड हैं। आप जितने लोग जुड़ रहे हो इस प्रार्थना में सभी जन ब्लेस्ड हो, विजयी हो और आशीष में प्रभु ने आप सभी को बदल दिया है। ये मेरी घोषणा है आप सभी के लिए। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलके इस भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। सभी जन घुटने में आ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हृदय और प्राण आत्मा को प्रभु को देते हुए मन से प्रभु को विश्वास के साथ प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं को क्या करना है, अपनी समस्याओं को उसके चरणों में रखना है। आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु। हम आपका आदर करते हैं, महिमा करते, सम्मान करते हैं, अपने जीवनों में प्रभु आपका स्वागत करते हैं। मेरे पिता एक बार फिर से आपने जीवितों की पृथ्वी पर हमें चलाया फिराया, सारी रात आपने संभाला प्रभु यीशु। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप कितने भले और आप कितने अच्छे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे लिए प्रभु वो आशीषों को जो आपने बहुत साल पहले दे दी थी वो हमें स्मरण कराते हैं। सचमुच जब हम आपके वचन पर, आपके शब्द पर भरोसा करते तो आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाते। पिता जब आज इस वचन से आपने अपने बेटे और बेटियों से बात किया, आपने कहा कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। हाँ मेरे पिता, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता आपके समीप आ चुके हैं, इस मॉर्निंग में जुड़े हुए तेरे बेटे, तेरी बेटियां, ये तेरे बच्चे हैं, तेरी कौम है प्रभु, जाने अनजाने यदि इन्होंने कोई गलती की, कोई अपराध किया है, कोई अनाज्ञाकारिता की है प्रभु यीशु, तेरी बात को नहीं सुना है, और जब आज इस सुबह में रिपेंट कर रहे, पश्चाताप कर रहे, एक नया जीवन पाने के लिए, एक बड़ी आशीष को पाने के लिए प्रभु ये अपने आप में रिपेंट कर रहे प्रभु, होने दे कि इन्हें क्षमा कीजिए, आज इन्हें पवित्र कीजिए और ये हर एक वो आशीष जो आपने हम सबके लिए रखी वो पाने के योग्य बन जाए मेरे पिता। हे मेरे पिता, जो आप वायदा करते कभी भी उन वायदों से आप कभी नहीं मुकरे, तेरा वायदा कभी भी बिना पूरा हुए खाली वापस नहीं जाता। आज का जो वायदा आपने किया है कि आप हमारे खेत खलियानों पर, हमारे हाथ के कामों पर बरकत और आशीष देंगे और हम बहुतेरी जातियों को उद्धार देने वाले बनेंगे, परंतु हमें किसी से लेना ना पड़ेगा। ये वायदा हर एक के जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। जब ये तंगी में है, घटी में है प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, नाना प्रकार की गरीबी से ये संघर्ष कर रहे, फाइनेंस इनका बहुत ज्यादा टाइटनेस है प्रभु, इन पर बहुत ज्यादा तंगी घटी का बोझ लदा हुआ है और ये उभर नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे। आज ये वचन वो हर एक भाई बहन के जीवन में मैं अप्लाई करती हूँ और ये वचन इनके जीवन में जब ये रिसीव कर रहे तो पूरा होते हुए प्रभु देख पाए। हर एक वो श्राप जो गरीबी का है, हर एक वो तंगी घटी, हर एक वो प्रभु परमेश्वर पिता
फाइनेंस प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए। इनके खेत खलियानों में पिता आशीष दीजिए। जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान डाल रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई छोटी मोटी चीजों से शुरुआत किया है प्रभु, मेरे पिता इनका किनारा मेरे परमेश्वर, चाहे जिस किनारे से ये शुरू कर रहे, लेकिन प्रभु आप इन्हें चौड़ा करने जा रहे, आप ऊंचे स्थान पर इनको लेकर के जा रहे, आप इन्हें विजयी बनाने जा रहे प्रभु। आने वाला दिन इनके लिए बहुत बड़ा आशीष का दिन होगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आशीष इनके जीवन में पूरी हो रही है, ये फैल रहे, ये दाएं बाएं बढ़ रहे, ये मेरे परमेश्वर ये प्रॉस्पर हो रहे, इनका फाइनेंस बढ़ की नहीं इनकी ओर आ रहा है। हर एक वो गरीबी, हर एक वो श्राप जब ये बहुत दिनों से झेल रहे प्रभु, इनके जीवन से मैं ब्रेक करती हूँ पिता। धन्यवाद करती है वचन पूरी तरीके से हर वो भाई वो बहन के जीवन में पूरा होने पाए जो आज इस मॉर्निंग में जुड़ा है प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे सुन रहे मेरे पिता, उन सब पर तेरा ग्रेस बना रहे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन है जो बहुत ज्यादा बीमार है प्रभु, वेंटिलेटर आईसीयू से प्रभु प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, या प्रभु पैरालाइज अटैक है, बिस्तर पे काफी दिनों से पड़े हैं, उनके सामने सब कुछ अंधकार हो गया है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी जिंदगी में अंधकार हो गया हो प्रभु रोशनी भरने वाला है मेरा प्रभु, प्रकाश देने वाला, नया जीवन देने वाला है, नई राहों को दिखाने वाला है, एक मार्गदर्शन देने वाला। ओ मेरे पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अपनी कौम को, अपने लोगों को प्रभु उठाइए और उठाकर खड़ा कर दीजिए। हर एक वो व्यक्ति पैरालाइज अटैक से 20 घड़ी छूट जाए, वो बीमारी ने छोड़ दे, अस्पताल से ये रिहा हो प्रभु, वहां से ये छूटे। हर एक रोग जो पैसे प्रभु परमेश्वर पिता इनके नाश करवा रहा है, जो उन रोगों में इनका धन, इनकी कमाई लगती जा रही है, आज से मैं स्टॉप करती हूं। इनकी कमाई को ये निश्चय खाने पाएंगे मेरे पिता। कोई भी कमाई इनका जो बरकत है शैतान अब किसी भी अन्य गंदे कामों में नहीं लगाएगा, बल्कि मैं आज इनके जीवन में हर एक वो अनाप शनाप, हर एक वो प्रभु परमेश्वर पिता फालतू के बेफजूल खर्चे यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूं। जो ये अपनी कमाई को अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर पाते बल्कि कहीं बीमारियों में लगा देते, कहीं कहीं इनका धन शैतान चुरा रहा, आज मैं घुड़कती हूं यीशु के नाम से। प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत इनके जीवन में ठहर जाए और ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने कहा धर्मी जन अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। इस वचन को इनके जीवन में प्रभु हम पूरा होते हुए देख पा रहे हैं, ये मेरा विश्वास है, इसलिए हम धन्यवाद करते। हर एक छोटे से लगा के बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक सभी को तेरे हाथ में समर्पित करते। जब प्रभु इनके जीवन में मेरे पिता कोई आशा नहीं, आप इन्हें आशा से भरिए मेरे पिता। जब ये डिप्रेशन के नीचे है, चिंताओं के नीचे है, सुसाइड अटैक से ये परेशान है, ये मरने को सोच रहे, अपने आप को खत्म करने को सोच रहे, आज वो हर गंदा सोच, हर एक डिप्रेशन, निगेटिव बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, उलझाने वाली बातें, हर वक्त चिंताओं में डालने वाली बातें इनके जीवन से अभी सी घड़ी आउट इन द नेम ऑफ जीसस डिस्कनेक्ट करती हूँ। पूरी तरीके से ये भाई और बहन आजाद हो रहे, फ्री हो रहे। आज का दिन यहोवा ने इनके लिए आशीष और बरकत के लिए बनाया। पिता हम धन्यवाद करते, आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते इनकी रक्षा करना। हाँ मेरे पिता, इनके आने और जाने में हर एक दुख से, संकट से, मुसीबत से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना पिता। मेरे परमेश्वर, जितने भाई बहन अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को लिख रहे, उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। ऐसी बहनें जो बहुत ज्यादा परेशान है पिता, उन्हें जिनके पास संतान नहीं, हर एक नाम धरा इनके जीवन से मिटने पाए और ये आशीष इनके जीवन में पूरी हो। प्रभु अपने गर्भ का फल ये देख करके हर जगह तेरी महिमा करें, गवाही दे मेरे पिता। गर्भ का फल तेरी ओर से है और हर बहन को मिलने पाए। जितनी बच्चे को मांगती हैं, आशीष को मांगती, प्रभु उनके जीवन में आप दे रहे हैं मेरे पिता। ऐसी कोई बहनें हैं जो जिनके पति गलत रास्ते पर हैं या पत्नियां गलत रास्ते पर, जिसके वजह से परिवार टूटने के कगार पर है, हर एक वो रॉन्ग रिलेशन यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान के काम नाश हो जाए। वो पति, वो पत्नी, प्रभु परमेश्वर पिता तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करे और हर गलत रास्ता उनके जीवन से खंडन करती हूँ। उन पति और पत्नी के रिश्ते में रिस्टोरेशन आए प्रभु, माता पिता के और बच्चों के बीच में रिस्टोरेशन आए प्रभु। हर एक वो नशे की गंदी लत, पाप की गंदी लत, व्यभिचार की गंदी लत, गंदे सोच विचार यीशु के नाम से इन्हें छोड़ जाए। आज ये पूरी तरीके से उस बंधुआई से, गुलामी से, तंगी घटी से, गरीबी से, बीमारी से छूट जाए। मैं आदेश देती हूँ, जो प्रभु ने अधिकार दिया है प्रभु यीशु के नाम से आप फ्री हो जाओ पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने बच्चों को हील किया, छुआ, चंगा किया। हाँ मेरे पिता, नन्हे बच्चों को आपने छुआ, हर एक खांसी, जुकाम, सर्दी से बचाया प्रभु। हड्डियों के रोग चले गए, मांसपेशियों के रोग आपने इनके जीवन से खत्म कर दिया। हर एक प्रकार का थायराइड, यूरिक एसिड प्रभु, कैंसर, एड्स बीमारियां, जितनी नाना प्रकार की बीमारियां बॉडी को तंग कर रही, आज वो हर एक बीमारी को मैं रिब्यूक करती, इनके जीवन से नष्ट हो जाए वो बीमारियां और ये चंगे हो जाए, प्रॉपर ठीक हो जाए। जिनको एक शादी की
तलाश, एक जोड़े की तलाश में लगे हैं प्रभु, प्रार्थना कर रहे बहुत दिन से, मेरे पिता ने एक अच्छे जीवन साथी के साथ ब्लेस कीजिए। हर एक वो भाई बहन को जिस क्षेत्र में ये प्रार्थना करते हैं, जिस विषयों में ये रोते हैं, आप उन पर हाथ बढ़ाइए और इनकी रौनक की आवाज को आनंद में बदल दीजिए। जिसके पास घर नहीं, आप घर देकर ब्लेस कर रहे प्रभु। जिस क्षेत्र में अपने आप को घटी कमी को महसूस कर रहे, आपका वचन कहता कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुतेरी जातियों का उद्धार देने वाला बनाऊंगा। इसलिए ये तेरे बेटे हैं, इनको सिर ठहराया है आपने, पूछ नहीं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा स्तुति आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना आपने सुन ली है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए प्रभु प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए मेरे प्यारे प्रार्थना जीसस यीशु तेरे नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन।